नमस्कार साथियों, आज के डिक्टेशन में पहले हम 2 मिनट के ट्रायल डिक्टेशन बोलेंगे, उसके बाद मेन डिक्टेशन बोलेंगे। मेन डिक्टेशन में कुल 600 शब्द हैं जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। उक्त विवादकों के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह PW1 स्वयं वादी अर्जुन ने अपने सशपथ बयानों के मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि विवादित प्लॉट ABCD वादी को ग्राम पंचायत हिंगावेहड़ा द्वारा जरिए सनद पट्टा दिनांक 20/5/1989 को प्लॉट संख्या 34 अलॉट किया गया था विराम, जिसकी समस्त राशि भी जमा करा दी है विराम। उक्त प्लॉट पर वादी ने अपने ईंधन कुड़ी आदि डालता है विराम। उक्त प्लॉट A से B 31 फीट, C से D 31 फीट तथा B से D 45 फीट तथा A से B 45 फीट है विराम। प्लॉट के पूर्व दिशा की ओर रास्ता आम जारी है एवं पश्चिम में सुखराम का पड़त प्लॉट है तथा जायदाद के उत्तर दिशा की ओर वादी के मकानात है तथा दक्षिण दिशा में पड़त प्लॉट झम्मन है विराम, जिसका उपभोग वादी वक्त अलॉटमेंट से करता चला आ रहा है विराम। वर्तमान में भी वादी ने अपने प्लॉट पर ईंधन कुड़ी ईंट पत्थर आदि डाले हुए हैं विराम। प्रतिवादीगण का वादी के प्लॉट से कोई सरोकार नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण का विवादित प्लॉट से लगता हुआ कोई प्लॉट है विराम। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। रोबो वाहनों की अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा आयोजित दौड़ में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का वाहन प्रथम रहा विराम। नेवाड़ा राज्य के रेगिस्तान में हुई इस दौड़ में चालक विहीन वाहनों ने ऊबड़ खाबड़, कहीं ऊंची और कहीं नीची तथा सुरंगों वाली 212 किलोमीटर की दूरी तय की विराम। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि हथियारों से लैस करने के बाद इन चालक विहीन वाहनों का उपयोग विश्व में कहीं भी किया जा सकेगा विराम। ऐसे रोबो तो तैयार किए जा चुके हैं जो अपनी बंदूकों से गोलियों की बौछार कर सके विराम। पेंटागन की योजना 2015 तक एक ऐसी इन्फेंट्री तैयार करने की है जिसमें राबो सैनिक हो और आर्टिलरी में रोबो तोपें विराम। चालक विहीन वाहनों की दौड़ का आयोजन पेंटागन के उन्नत अनुसंधान केंद्र ने किया विराम। गौरतलब यह भी है कि इस काम में सैनिक औद्योगिक संकाय की कंपनियों के बजाय विश्वविद्यालयों के उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन केंद्रों के बीच
प्रतिस्पर्धा रखी विराम। छात्रों ने पुराने वाहनों को अधुनातन स्वचालित प्रणालियों से लैस कर दौड़ के लिए तैयार किया विराम पैरा। चालक विहीन वाहनों की दौड़ अमेरिका की सामरिक तैयारियों की एक झलक पेश करती है विराम। गत दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से थल, जल और नभ सेना के नए हथियार विकसित हुए हैं विराम। इसके साथ ही अंतरिक्ष युद्ध की तकनीकों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास भी जारी है विराम। 80 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस पर जोर दिया था विराम। अब प्रक्षेपास्त्र रोधी व्यवस्था बनाने का काम काफी बढ़ चुका है विराम। मुश्किल तो थल युद्ध की है क्योंकि उसमें सैनिकों की जरूरत होती है विराम। बमबारी करके लोकतंत्र की आपत्ति युद्ध में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर है विराम। चाहे बोस्निया हो या इराक विराम। वियतनाम के अनुभव को अमेरिका भुला नहीं है विराम पैरा। एक बार फिर रावण के पुतले फूंके गए विराम। पटाखों के शोर के बीच रावण के साथ उसके भाइयों के पुतलों से उठती आग की लपटें लोगों को रोमांच से भर देती हैं विराम। इस दृश्य को आकर्षक बनाने के लिए हर वर्ष रावण के पुतले का कद बढ़ाया जा रहा है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे भरने की होड़ मची है विराम। इससे पुतले की लागत बढ़ रही है विराम। हालत यह है कि बुधवार को विजयादशमी के अवसर पर केवल जयपुर शहर में ही करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य के पुतले फूंक दिए गए विराम। पूरे देश में जलाए गए पुतलों की लागत की बात करें तो यह आंकड़ा कई गुना पहुंच जाएगा विराम। इतनी राशि और श्रम ऐसे कार्य में जाया हो रहा है जो कुछ मिनटों में नष्ट हो जाता है विराम। क्या इसे विवेक सम्मत माना जा सकता है? राम की रावण पर विजय का संदेश यही है कि बुराई चाहे जितनी ताकतवर नजर आए, अच्छाई के सामने कमजोर ही साबित होती है विराम। इस संदेश को हृदय में बसाने के बजाय हम रावण के पुतलों का दहन करके बुराई के खात्मे की मनसा पाले हुए हैं विराम। सब लोग जानते हैं कि इस तरह के कृत्यों से कभी बुराई का नाश नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नई बुराइयों का जन्म जरूर हो जाता है विराम, जैसे पुतलों के दहन के कारण होने वाला शोर और वायु प्रदूषण और पैसे का अपव्यय विराम। भारतीय समाज में त्योहारों की कमी नहीं है विराम। इन त्योहारों का धार्मिक पहलू तो है ही, सामाजिक आधार भी है विराम। इसलिए उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन त्योहारों को मानते वक्त हमें अपने विवेक का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए विराम। मुश्किल यह है कि हमसे यही चूक हो रही है विराम। श्रीनगर के अति सुरक्षित समझे जाने वाले तुलसी बाग क्षेत्र में आतंककारियों के हमले में
राज्य के शिक्षा मंत्री अब्दुल नबी लोन और सुरक्षा बलों के 2 जवान मारे गए। विराम। मंत्रियों और विधायकों के आवास वाले क्षेत्र में अंधाधुंध गोलियां चलाते और हथगोले फेंकते आतंककारियों का घुस आना हैरानी की बात है। विराम। धन्यवाद साथियों।